आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जी हमने स्टोर बाय कर लिया, हमने वूकॉमर्स का स्टोर रेडी कर लिया, उसके ऊपर हमने ढेरों जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, लेकिन हमारे जो वूकॉमर्स स्टोर की जो स्पीड है वो स्लो हो गई है, उसका जो लोड टाइम है वो स्लो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करना है, क्योंकि अगर हम एसईओ की बात करें तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशंस का जो टैब है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशंस का जो पार्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे ही जो गूगल है उसका जो एल्गोरिदम, जो अपडेटेड एल्गोरिदम है, उसके अंदर जैसे ही आपकी वेबसाइट की स्पीड अगर अच्छी नहीं होगी, अगर आपका जो लोड टाइम है वो अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको जो है वो गूगल रैंक नहीं करेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो लोड टाइम है वो अच्छा होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन सी वो सेटिंग है जिनको हमने करके अपनी वेबसाइट की स्पीड की ऑप्टिमाइजेशंस करनी है। तो अभी इसके ऊपर मैंने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया, हम दो प्लगइन इस्तेमाल करेंगे, एक फ्री वाला होगा और एक पेड वाला होगा। नाम आपने सुना होगा, WP रॉकेट का हम इस्तेमाल करेंगे। ये एक बहुत अच्छा प्लगइन है। फ्री वाला आप यूज़ ना कीजिएगा, क्रैक वर्जन आप यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि 1 या 2 महीने के बाद ये आपकी पूरी वेबसाइट को क्रैश कर देगा। तो आपने कोई भी फ्री वाला प्लगइन यूज़ नहीं करना। इसका ऑफिशियल जो लिंक है वो मैं वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं, या मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनसे भी इनको चीप रेट के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने इसके ऊपर कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया। तो हम लाइव इसकी जो है वो स्पीड देख लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है, करंटली स्पीड कितनी है और हम इसको कितनी जो मैक्सिमम इम्प्रूव कर सकते हैं वो आज हमने इम्प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आपने दो वेबसाइट के ऊपर आना है। एक आपने आना है GT मैट्रिक्स के ऊपर और उसके बाद आपने आना है गूगल पेज इनसाइट, जो कि गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद हम इसको GT मैट्रिक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपने अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है। तो जैसे ही आप अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करेंगे तो आपने जस्ट एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने वेट कर लेना है। जैसे ही ये एनालाइज हो रही है तो हमें देखने को मिल जाएंगे रिजल्ट्स के हमारा स्कोर कितना है और हमारा जो लोड टाइम है वो कितना है, पेज की स्पीड कितनी है। तो हम उनको वन बाय वन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। तो ये मैं वीडियो कट नहीं करूँगा और इसके बाद जो भी सेटिंग्स होंगी प्लगइन्स की वो मैं डाउनलोड करके आपको एक जिप फाइल के अंदर दे दूँगा, ताकि आपको तकरीबन आधा घंटा या 1.5 घंटा वन बाय वन सेटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। आप जो है सिंपल एक क्लिक्स के अंदर सारी सेटिंग कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लोड टाइम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो रही है। अभी करंटली जो हमारा लोड टाइम है या इसकी जो परफॉर्मेंस है या इसका जो स्कोर है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस वाला टैब है वो 55% है। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो 80% है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, नीचे आऊँ, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये इसके जो पेजेस हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं लोडिंग में। अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद नीचे आऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो इसका लोड टाइम है, पेज का जो लोड टाइम है, फुली वेबसाइट जो लोड हो रही है वो 9.1 सेकंड में हो रही है, जो कि एक बहुत ज़्यादा टाइम है। इसको तो होना चाहिए तकरीबन 3 होना चाहिए। बेस्ट जो है 3 है। अगर आप 3 नहीं इम्प्रूव कर सकते, मिनिमम से मिनिमम 4 लाजमी होना चाहिए, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो 2.5 से लेके 3 तक जो बेस्ट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम गूगल पेज इनसाइट की बात करें और यहाँ से हम अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद अगर हम एनालाइज के ऊपर क्लिक करें और थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही ये रिजल्ट हमें शो होंगे तो हम इसको भी आपके सामने जो है वो शो करवाएंगे कि हम इसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें जो है वो रिजल्ट्स देखने को मिल गए हैं। यहाँ से अगर मैं मोबाइल की सबसे पहले बात कर लूँ, यहाँ से मोबाइल वर्जन्स के ऊपर मैं नीचे अगर आऊँ तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 48 है, इतनी अच्छी नहीं है। आज हम इसको इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद जो इसकी एक्सेसिबिलिटी है वो 84 है। वो कह रहा है जो बेस्ट प्रैक्टिस है जो होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। इसकी जो SEO है वो 84 होनी चाहिए। तो यहाँ से आप सारे इनके स्टैट भी देख सकते हैं। ये अभी गूगल ने जो है अपना पेज इनसाइट की जो साइट है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। पहले ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। अगर उसके बाद मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के
ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसकी स्पीड देख लेता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो 77% है, एक्सेसिबिलिटी 84, लेकिन होनी ये 100 चाहिए। इसकी एसईओ जो है वो 83 है, मोबाइल के ऊपर इसकी 84 आ रही थी। यहाँ से आप वेबसाइट का जो होम पेज है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हमने इम्प्रूव करनी है, ठीक है। ये जितनी भी रेड लाइंस हैं ये आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के बाद ये सारे स्टेप आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी सेटिंग मैं आपके सामने डाउनलोड भी कर लूँगा, उसको इम्पोर्ट करके भी दिखाऊँगा, और वो वाली जो सेटिंग होगी वो उसका डिस्क्रिप्शन में अपनी इस वेबसाइट के ऊपर दे दूंगा, ताकि आप आएँ यहाँ से और डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल करके अपना एक क्लिक्स के अंदर सारी सेटिंग का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से हम दो चीज़ें रखेंगे, एक ये वाला स्कोर और एक ये वाला स्कोर। जैसे ही हमने इसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज कर लिया, हमने कोई भी इसके ऊपर वर्किंग कर ली, तो हम इन दो टैब को ओपन नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट टैब के ऊपर इन दोनों वेबसाइट को ओपन करेंगे, ताकि हम कंपैरिजन कर सके अपने प्रीवियस वर्क को अपने नए वर्क के साथ। तो हम सबसे पहले उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से मैं प्लगइन्स के टैब के ऊपर आता हूँ, यहाँ से मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं अपना वो जो WP रॉकेट प्लगइन है वो यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल करने के लिए मुझे यहाँ से अपलोड प्लगइन्स के ऊपर जाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं अपलोड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से आपने फाइल को जो है वो चूज़ कर लेना है। जहाँ पे आपका WP रॉकेट पड़ा होगा वहाँ से आपने सेलेक्ट करके यहाँ से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। अपलोड करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से अपने प्लगइन्स को जो है वो एक्टिवेट कर लेना है। मैं यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही हमारा WP रॉकेट इंस्टॉल हो चुका है तो हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। यहाँ से हम जो है थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका प्लगइन्स ओपन होगा तो यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ से आपका प्लगइन इंस्टॉल हो गया, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले कैशिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं कैशे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने सिंपली ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ से ऑन कर लेना है। उसके बाद ये वाली जो सारी सेटिंग्स हैं ये मैं यहाँ से सारी डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद आपको फ़ाइल दे दूँगा, ताकि आपको 1 बाय 1 सेटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आपका जो टाइम है वो यहाँ से सेव हो सके। उसके बाद 1 डे हर मतलब एक दिन के बाद मेरी जो कैशिंग है वो यहाँ से जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने सिंपली जो भी चेंजेस करनी है आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो फाइल ऑप्टिमाइजेशंस का ऑप्शन है। हमने सिंपल फाइल ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमने अपनी CSS की जो फाइल्स हैं, जितनी भी jQueries HTML की फाइल्स जो हैं उनको हमने मिनीफाई करना है। यहाँ से हमने सिंपली इसको एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इनको आपने छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप इनको कर लेंगे तो ये आपकी वेबसाइट का जो थीम है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आपने ये वाली सेटिंग अपने हिसाब से कर लेनी है। उसके बाद आपने ऑप्टिमाइज कर लेना है CSS डिलीवरी के ऊपर, यहाँ से आपने इसको भी एक्टिव कर लेना है। नीचे आपने आना है HTML की जो स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, इसको भी आपने यहाँ से एक्टिव कर लेना है। दो सेटिंग्स हैं, ये वाली आपने ऐड करके देख लेनी है। अगर तो आपकी वेबसाइट के लिए ये वर्किंग कर रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रही तो आप इनको डिसेबल कर सकते हैं। सेव एंड चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपका ये वाला टैब सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद आपने अपने थर्ड स्टेप के ऊपर आना है, मीडिया के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने इनेबल फॉर इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से जो है सेव करवा देना है। उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्री लोड का, यहाँ पे आपने इसकी हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक्टिवेट प्री लोडिंग के ऊपर आपको यहाँ से एक फंक्शन देखने को मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको एक्टिव कर देना है। एक्टिव करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसकी भी सेटिंग को जो है वो आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो एडवांस रूल्स का है, आप इसको छोड़ दें, इसकी आपने सेटिंग नहीं करनी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डेटाबेस का। आपने अपनी डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करना है। सिंपली आपने डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद रिवीजन, जो भी आप रिवीजन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई चेंज किया है, ठीक है, कोई आपने फाइल ऐड की है या उसको रिमूव किया, कोई भी आपने चेंज किया है, रिवीजन किए हैं, तो कुकीज़ जो है वो सेव ना होती रहें। उसके बाद आपने ऑटो ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आता है ट्रैश, वो आइटम
जो आपने पोस्ट या प्रोडक्ट जो डिलीट की होंगी वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए रख रहा होता हूँ ताकि कोई भी हम जो है बाद में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्पैमिंग कमेंट आप कर सकते हैं, ये वाली सारी सेटिंग छोड़ दें। उसके बाद आप नीचे अगर आए तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल ट्रांजिट्स का, तो आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेना है इसको। उसके बाद आपने सिंपल सेव एंड चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा CDN का, तो ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमने क्लाउड प्लेयर के DNS यूज़ करने होंगे। अभी के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हेयर बिट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको भी आप इग्नोर कर दें, इसको भी आपने नहीं करना। उसके बाद ये भी हमारे फंक्शंस की चीज़ नहीं है, एड ऑन्स हमने नहीं करना। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशंस का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, इसकी हमने यहाँ से सेटिंग करनी है। यहाँ से सिंपल आपने जो है इमेज ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आपकी इमेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं या HD फॉर्म में हैं तो यहाँ से आप एक प्लगइन्स जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इमेजफाई के नाम से, जो कि आपकी सारी जो इमेज होंगी उनको रिड्यूस कर देगा, ऑप्टिमाइज़ कर देगा, उनको रीसाइज नहीं करेगा लेकिन उनके जो साइज़ है उसको कम कर देगा। उसके बाद आपने यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा टूल्स का, तो यहाँ से आपने टूल्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये वाली जितनी भी मैंने सेटिंग्स की हैं यहाँ से जो है सिंपल मैं एक क्लिक्स के अंदर डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप वो फाइल डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ सिंपली यहाँ पे आके आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो ये सारी सेटिंग्स आपकी ऑटोमेटिकली 1 क्लिक्स के अंदर हो जाएगी। 1 क्लिक्स के अंदर कैसे होगी तो मैं यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ। मैं सारी सेटिंग जो मैंने की है सबसे पहले यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको डाउनलोड। जैसे ही ये मेरी फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं कि जी मेरी फाइल्स यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको मैं यहाँ पे आऊँगा, सिलेक्ट फाइल, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको मेरी वो फाइल्स जो सेटिंग मैंने की होंगी आपको देखने को मिल जाएंगी। सिंपल आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से आपने अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग एक क्लिक्स के अंदर हो जाएंगी। तो आपको जो है वो 1 बाय 1 सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 बाय 1 सेटिंग करके अपना जो थीम है उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। चलें, ये हमारी सारी होगी सेटिंग होने के बाद आपने मेक श्योर करना है यहाँ से आपको WP रॉकेट का ऑप्शन मिल रहा होगा। आपने सिंपल इसके ऊपर माउस का आवर लेके आना है। जैसे ही आवर आएगा आपको सेकंड ऑप्शन क्लियर एंड प्रीलोड कैशेज, जो भी आपने काम किया है उसकी जो कैशेज बनी है, जिससे पहले जो भी कैशेज सेव हुई थी, ठीक है, कुकीज़ सेव हुई थी, वो आपने क्लियर करनी है। जैसे ही आप क्लियर करेंगे फिर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आके उसको देखना है कि इसकी हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो कितनी ऑप्टिमाइज हुई है, कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। अभी हमने एक प्लगइन अपना इंस्टॉल किया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने जो पुराना हमारा रिजल्ट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी 9 सेकंड ले रही थी वेबसाइट लोड होने में। उसके बाद अगर हम गूगल पेज इनसाइट की बात करें तो यहाँ पे ये हमसे 48 बता रहा था मोबाइल पे और जो है ये 77 बता रहा था डेस्कटॉप वर्जन पे। तो यहाँ से सिंपली हमने नए 2 टैब ओपन किए। ये वाले दोनों पुराने टैब हैं हमारे, ये वाले दोनों जो हैं हमारे पुराने टैब हैं। ये वाला पहला था, ये वाला हमारा दूसरा था। अब ये वाले जो दोनों टैब हैं इस पे हमने काम करके देखना है कि क्या डिफरेंस आया है हमारी स्पीड में। हम सबसे पहले GT मैट्रिक्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ से अपना जो वेबसाइट का URL है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही हम कॉपी करेंगे तो उसको यहाँ पे हमने एनालाइज करना, देख सकें कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी इम्प्रूव हुई है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही ये लोड होगा, लोड होने के बाद जो हमें रिज़ल्ट्स देंगे तो आपको वो रिज़ल्ट यहाँ से देखने को मिल जाएंगे कि हमारा कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है साइट के अंदर या नहीं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जैसा ही था वैसा ही रहा है। हम इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं, उसके लोड टाइम की भी बात कर लेते हैं कि कितना इम्प्रूव हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 84 पे चला गया है और जो हमारी परफॉर्मेंस है वो यहाँ से 76 के ऊपर चली गई है। अगर मैं वापस अपने इसी GT मैट्रिक्स के ऊपर आऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर हमारा 80 था और परफॉर्मेंस जो थी वो हमारी 55 जो कि कम थी और इसका लोड टाइम 9% था। अगर हम नए की बात करें और इसको स्क्रॉल डाउन करें, नीचे करें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा लोड टाइम है वो काफ़ी हद तक एक प्लगइन से कुछ सेटिंग करने से इम्प्रूव हो चुका है। हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट प्लगइन।
तो अगर हम अपने दूसरे प्लगइन्स की बात करें तो आपने यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने सर्च बार के अंदर यहाँ पे आपने लिखना है नाइट्रोपैक। तो ये वाला प्लगइन फ्री का जो वर्जन है जस्ट आपने इंस्टॉल करना है। इसके बाद कोई भी सेटिंग आपने नहीं करनी। जैसे आपने इस जो प्लगइन है ये पेड प्लगइन है, लेकिन आपने सिंपल इसको खाली इंस्टॉल करके छोड़ देना है। इसको आप एक्टिव कर लें। स्टैट्स देखने हैं कि कोई इसमें हमें चेंजेस देखने को मिली है, हमारी जो स्पीड है वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है या नहीं। हमने जस्ट इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद आपने जितनी भी कुकीज़ हैं उनको यहाँ से रिमूव कर लेना है, कैशे को क्लियर कर लेना है। जैसे ही हमारी वेबसाइट की कैशेज़ क्लियर हो जाएंगी तो हम अपनी दोबारा उस साइट के ऊपर आएंगे। साइट के ऊपर आने के बाद हमने उसको रीलोड करके देखना है कि कितना इफ़ेक्ट हमें देखने को मिला है। तो यहाँ से सिंपल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने अपनी साइट का लिंक पेस्ट करके हमने यहाँ से वेबसाइट को एनालाइज करना है। जैसे ही पेज लोड होगा तो आप यहाँ से इसके इनसाइट्स देख सकते हैं कि हमारी जो साइट है वो कुछ इम्प्रूव हो चुकी है। मोबाइल के ऊपर इतनी इम्प्रूव नहीं हुई, लेकिन अगर हम डेस्कटॉप के ऊपर आएँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस थी वो 100% थी और एसईओ जो है वो भी 90+ होनी चाहिए थी। लेकिन ये है कि हमारी जो साइट है, हमारी जो साइट का लोड टाइम है वो ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो चुका है। यहाँ से तकरीबन 97% जो है हमारी साइट इम्प्रूव हो चुकी है। तो आपने जस्ट ये सारी सेटिंग डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इम्प्लीमेंट करनी है अपनी साइट के ऊपर। तो आपकी जो वेबसाइट है वो तकरीबन 50 to 70% जो है उसकी वेबसाइट इम्प्रूव हो जाएगी और उसका जो लोड टाइम है वो भी जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।